नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सीजन क्लासेस पे। बच्चों, आज हम लोग क्लास 9th का मैथमेटिक्स आर एस अग्रवाल जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 1 करेंगे। ठीक है, सभी स्कूलों में पढ़ाई हो चुकी है, तो 8 से 9 में आने के बाद मैथ थोड़ा सा टफ लगता है, तो उस मैथ को हम लोग ईजी बनाएंगे और मैथ को सीखेंगे। ठीक है, कैसे बनता है मैथ, बिल्कुल कॉन्सेप्ट से सीखेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे और बिल्कुल मैथ में अच्छा नंबर आएगा, गारंटी है मेरी। तो सबसे पहला जो चैप्टर है वो नंबर सिस्टम है। तो नंबर सिस्टम में आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोग 6 से ही पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम, है ना। तो उस नंबर सिस्टम को आगे बढ़ाया गया है। भाई क्या है नंबर सिस्टम में? चैप्टर 1 जो है आर.एस. अग्रवाल का, एनसीईआरटी का भी, तो नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम, ठीक है। संख्या पद्धति, हिंदी में उसको क्या बोलेंगे? संख्या पद्धति। अब 1 से लेकर के 9 तक को क्या बोलेंगे? डिजिट। और 9 से ज़्यादा रहेगा 10, यानी 2 डिजिट हो जाएगा और उससे ज़्यादा रहेगा तो नंबर हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने बहुत सारा चीज़ पढ़ा था। पहला याद रखिए, नेचुरल नंबर पढ़ा था। वह नंबर जो 1 से स्टार्ट होता हो, 1 2 3 4 5 6 7 से लेके अनंत तक, उसको नेचुरल नंबर बोलेंगे। दूसरा पढ़ा था आपने होल नंबर, बस नेचुरल नंबर में एक 0 जोड़ देना है, तो 0 से 0 1 2 3 4 से लेके अनंत तक, ये आपका क्या हो गया? होल नंबर हो गया। ठीक है, उसके बाद आपने उसी में पढ़ा था इवेन नंबर, वैसा नंबर जो 2 से डिविजिबल हो जाए वो इवेन नंबर। ओड नंबर जो 2 से डिविजिबल ना हो उसको ओड नंबर बोलते हैं। ठीक है, इतना पढ़ा था आपने। उसके बाद फिर पढ़ा था प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के पास सिर्फ 2 ही फैक्टर होता है, द नंबर विच इज़ ओनली 2 फैक्टर, विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर। यानी कि मान लेते हैं कि प्राइम नंबर कौन होगा, तो 7 या तो 1 से कटेगा या सिर्फ 7 से कटेगा। जो 2 फैक्टर से ज़्यादा जिस नंबर का नहीं रहेगा वो प्राइम नंबर। और कंपोजिट नंबर क्या होगा? जो जिसका 3 फैक्टर हो, 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, वो कंपोजिट नंबर होगा। उसके बाद आप लोगों ने इंटीजर पढ़ा था। इंटीजर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया था क्लास 8 में। ठीक है, नंबर लाइन कैसा होता है? नंबर लाइन बीच में 0 रहता है, एक लंबा लाइन रहता है, और 0 के दाहिनी तरफ पॉजिटिव नंबर सब रहता है, +1 +2 +3 +4। और 0 के बाएं तरफ क्या रहता है? -1 -2 -3 -4 -5। इंटीजर हो गया। उसके बाद आप लोगों ने फ्रैक्शन पढ़ा। फ्रैक्शन क्या होता है? पार्ट ऑफ अ होल। ठीक है ना, 1/2 3/2, उसमें भी पढ़ा आपने प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, यूनिट फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, तो बहुत सारा चीज़ आप लोगों ने पढ़ा। ठीक है, उसके बाद परफेक्ट नंबर पढ़ा, को प्राइम नंबर पढ़ा, ट्विन प्राइम नंबर पढ़ा। वही सब चीज़ जो है यहाँ मतलब कि आपको फर्स्ट पेज में ऐसे ही दिया हुआ है, रिवाइज करवाया है। तो हम लोग का जो मेन टॉपिक है यहाँ पर रेशनल नंबर। तो क्लास 8 में आपने पढ़ा है रेशनल नंबर क्या होता है, पढ़ना है रेशनल नंबर से। ठीक है, रेशनल नंबर्स। ठीक है, और इसी रेशनल नंबर को हमको नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट करना है। हम नंबर लाइन पे, जो नंबर लाइन हम लोग बनाते हैं, ठीक है, तो नंबर लाइन पे हम लोग क्या कर सकते हैं? इस नंबर लाइन पे बीच में 0 है, इस नंबर लाइन पे हम लोग, ठीक है, सबको, नेचुरल नंबर को, होल नंबर को, इंटीजर को, रेशनल नंबर को, इर्रेशनल नंबर को, इन सब को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर क्या होता है? वो नंबर जो p/q के रूप में हो, जहाँ पर क्या नहीं हो, q इज़ नॉट इक्वल टू 0। क्यों? अगर p की जगह 0 लिख देंगे तो किसी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 0। इसीलिए p/0, यानी कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, 9th में और एक डेफिनेशन बता देते हैं। रेशनल नंबर उसे कहा जाता है जो टर्मिनेटिंग होता है, टर्मिनेटिंग। ठीक है, जो पूरा टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग एंड REPATI, रिपीटिंग डेसिमल्स आर कॉल्ड
रेशनल नंबर, ठीक है। अब टर्मिनेटिंग क्या होता है, जैसे 25 को आप 4 से डिवाइड कीजिएगा, तो कीजिए 4 से डिवाइड 25 को, 4 छः कितना हो जाएगा 24, 5 में से 4 गया, 1 कट गया, 0.0, 4 दूनी 8, 2 है ना, उसके बाद 0 लग जाएगा, 4 पचे 20, ठीक है। टर्मिनेटिंग मतलब होता है कि पूरा कट जाए। और रिपीटिंग, अब 10/3 है, इसको डिवाइड कीजिए, 3 को 10 से, 3 तिया 9, 1.0, फिर 3 तिया 9, 1 पॉइंट के लिए 0, 3 तिया 9, पॉइंट के लिए 0, 3 तिया 9, ठीक है। तो क्या क्या रिपीटिंग हो गया, 3 पॉइंट, ये तीनों क्या है रिपीट हो रहा है, 3.3 का बार लगा देते हैं, तो ये भी रेशनल नंबर है, ठीक है। और ये भी रेशनल नंबर है, ठीक है ना। ये डेसिमल में आया और पूरा कट गया, ये रिपीटिंग है, तो दोनों क्या है रेशनल नंबर। तो हम कह सकते हैं कि ऑल टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स आर कॉल्ड रेशनल नंबर, और भी बोल सकते हैं द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 इज नोन एज रेशनल नंबर। देन अगला टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू रिप्रेजेंट रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। हाउ विल वी रिप्रेजेंट रेशनल नंबर on the number line? First of all, we will draw a number line and then put all the values on that. Let's take example. I will draw a number line. नंबर लाइन के बीच में 0 होता है, ठीक है। ये नंबर लाइन बना दिए। अभी हमको नहीं पता है कि किस किस नंबर को हम किसको रिप्रेजेंट करना है, तो हम 2 नंबर ले लेते हैं, -15/4, ठीक है क्वेश्चन, और एक ले लेते हैं 11/3, ठीक है। इन दोनों को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो अब देखिए 15/4 है, यानी कि क्या है, ये मोर देन 1 है। 11/3 है, डिनोमिनेटर छोटा है न्यूमरेटर से, तो ये भी क्या है मोर देन 1 है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको माइनस को अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे और 15 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 4 चौक कितना होता है 16, 4 तिया कितना होता है 12, 5 में से 2 गया 3, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3/3 माइनस में, ये इसका क्या आ गया मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। अब देखिए, अब ये जो नंबर है ये -3 और -4 के बीच में आएगा, क्योंकि -3 से क्या है ये ज़्यादा है, तो -3 से ज़्यादा है, तो ये आएगा -3 और -4 के बीच में, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे -1, यहाँ -2, यहाँ -3 और यहाँ -4, ताकि ये नंबर इसी के बीच में आएगा। अब देखिए नीचे कितना है 4, डिनोमिनेटर में 4, इसका मतलब है कि -3 और -4 को 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, हो गया। ऊपर कितना लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है, तो 1 पार्ट, अच्छा लगे, हाँ 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, यहाँ पे आया ये। अब यहाँ पर क्या लिख देंगे O, ठीक है, और लिख देंगे O रिप्रेजेंट्स -15/4, कोई दिक्कत। चलिए अब दूसरा है हमको बनाना 11/3, 11/3 बनाना है, तो 3 को डिवाइड करेंगे 11 से, तो क्या हो जाएगा 3 तिया 9, 2 बच गया। कैसे इसको मिक्स फ्रैक्शन में 3/2/3 लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, ये भी क्या है 3 और 4 के बीच में आएगा, यहाँ निगेटिव था तो बाएं तरफ, ये पॉजिटिव है तो दाएं तरफ, तो 1 2 3 और ये 4, ठीक है। अब 3 और 4 को कितना भाग में बांटना है 3 भाग में,
1 2 3 भाग में बट गया, ऊपर कितना है 2, तो 1 2, ये जो पॉइंट होगा P, तो P रिप्रेजेंट्स व्हाट, रिप्रेजेंट्स 11/3। तो आप लोगों ने सीख लिया, ठीक है, कि कैसे किसी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया हो तो पहले उसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि किनके बीच आ रहा है और उनके बीच थोड़ा गैप छोड़ करके ऊपर देखेंगे, डिनोमिनेटर में देखेंगे कि कितना है, उतना पार्ट में उसको डिवाइड कर देंगे, ऊपर न्यूमरेटर में जितना रहेगा वहाँ पर कोई सिंबल दे करके उसका नाम जो दिया गया है लिख देंगे, ठीक है। बहुत आसान था। अब आप लोग प्रैक्टिस करके देखिएगा क्वेश्चन, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट में कीजिएगा, फिर से हम इसको समझाएंगे, ठीक है। फिर अगला टॉपिक आपको इसी चैप्टर में है कि दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर निकालना, ठीक है। दो को आपको रेशनल नंबर दे देगा, उसके बीच में रेशनल नंबर निकालने के लिए कहेगा। तो आप लोग याद रखिए कि दो को रेशनल नंबर के बीच में अनगिनत रेशनल नंबर होता है। जैसे एक छोटा सा नंबर लाइन है, 0 है, ये 1 है ना, ये 2 है, ठीक है। तो आपको तो पता होना चाहिए इसके बीच में 0 और 1 के बीच में क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में भी 5 गो है, फिर उन दोनों के बीच में भी 5 गो है, 1 और 2 के बीच में निकालिए, ठीक है। तो ज़्यादा बेटर रहेगा, 0 से ना थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है। 1 और 2 के बीच में रेशनल नंबर निकालिए, 1.1 1.2 1.3, इसको कैसे लिख सकते हैं, 11/10, इसको कैसे लिख सकते हैं, 12/10, इसको कैसे लिख सकते हैं, 13/10। ये सब क्या है, रेशनल नंबर। 1.4 1.5 1.6 1.7, ठीक है। और देखिए 1.10 1.11 1.12 1.13, देख रहे हैं, बहुत है, अनगिनत होता है। 1.14 और शुरू करना है तो 1.101 1.102 1.103, तो 2 नहीं है, अभी तक 2 नहीं आया है, तो 2 आने में बहुत समय है। इसीलिए आप मत सोचिए कि 1 और 2 के बीच में 5 ही नंबर होता है, अनगिनत नंबर होता है। दो रेशनल नंबर के बीच में, चाहे दो नंबर के बीच में बहुत सारा नंबर होता है, ठीक है। तो हम लोग को निकालना है रेशनल नंबर के बीच में, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल हम लोग बुक से ले लेते हैं, जैसे बुक से ले ही रहेंगे तो आप रिलेट कर पाइएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए 3/5 और 4/5 दिया हुआ है, 3/5 और 4/5 दिया हुआ है, ठीक है। रेशनल नंबर निकालना है बिटवीन, रेशनल नंबर कै गो निकालना है, 5 गो निकालना है रेशनल नंबर, ठीक है, इन दोनों के बीच। तो इसका मेथड 3 गो होता है, मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3, तीनों समझिएगा ध्यान से, ठीक है। तो मेथड 1 में क्या किया जाता है कि जो फॉर्मूला आता है 1/2 a + b, ठीक है, ये a हो गया, ये b हो गया। तो अब 1/2 अब क्या हो जाएगा, 3/5 + 4/5, कोई दिक्कत। 1/2 4 3 7/5, तो क्या हो गया 7/5 दूनी 10, तो वो निकल गया इन दोनों के बीच में 7/10। अब इन दोनों के बीच में निकल जाएगा, इन दोनों के बीच में निकल जाएगा। अब ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, ठीक है, तो ये निकल जाएगा। फिर ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, तब ये निकल जाएगा, ठीक है। निकाल देते हैं, 2 और निकाल देते हैं, 1/2 a + b, ठीक है। तो 1/2 3/5 + 7/10, ठीक है। 1/2 एलसीएम लेंगे 10, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 + 7, 1/2 7 6 13/10, 13/20, तो ये जो नंबर निकला 13/20 निकला, ठीक है। वैसे आप यहाँ निकाल सकते हैं, तो आप 5 नंबर ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट मेथड हुआ, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट मेथड, यू कैन
टेक you can find different rational numbers between the two rational number by with the help of this formula 1/2 a plus b। ठीक है, अब है मेथड 2। अब मेथड 2 में क्या है, 3/5 है और 4/5 है। हमको कितना चाहिए, 5 चाहिए। तो हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों में 6 से गुना कर देना पड़ेगा। डिनोमिनेटर सेम है इसीलिए 6 से गुना कर दिए। कभी कभी डिनोमिनेटर सेम नहीं रहता है तो डिनोमिनेटर सेम करना पड़ता है, वो भी बता देते हैं। ये कितना हो गया, 18 हो गया, 6 बचे 30 हो गया। ये 6 चौका 24 हो गया, 6 बचे 30। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 18 24 जाने में कितना समय लगेगा, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, हो गया 1 2 3 4 5 हो गया जैसे नंबर। अच्छा, मान लेते हैं कि किसी का न्यूमरेटर बराबर नहीं है, जैसे 2/3 लिखा हुआ है और 5/7 लिखा हुआ है। डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो पहले डिनोमिनेटर सेम करेंगे। 3 और 7 का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 21 आएगा। भाई 7 3 का एलसीएम कितना आएगा, 21 आएगा। तो 21 लाने के लिए 3 में कितना गुना करेंगे, 7 का, तो ऊपर भी 7 का करना पड़ेगा। इसको 21 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 का नीचे गुना करना पड़ेगा, 3 का ऊपर गुना करना पड़ेगा। तो 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14, और 7 3 21 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, 7 3 21 हो जाएगा। अब तो सेम हो गया। अब सेम जब हो गया डिनोमिनेटर तो फिर वही काम करेंगे। कै गो नंबर चाहिए, 6 गो नंबर चाहिए, तो 6 गो से गुना कर दीजिए। ठीक है, गुने 6 गुने 6 गुने 6, तो 14 छक 14 25 74 84। ठीक है, और 21 छक 6 6 दूनी 12, 15 छक्का 90 और 126। अब देखिए 84 90 में कितना सारा नंबर है, 85/126, 86/126, 87/126, 88/126, 89/126, ठीक है 89 तक 5 भी निकल गया। तो ये तरीका टाइप 1, ये हो जाएगा टाइप 2। ठीक है, और थर्ड जो है वो थोड़ा सा टफ है। अब मान लेते हैं कि बहुत सारा नंबर निकालना रहेगा। d बराबर y माइनस एक्स बटे n+1। x प्लस डी, x प्लस 2d, x प्लस 3d, x प्लस 4d, x प्लस 5d। ठीक है, ऐसे निकलते जाएगा। तो इसी को निकालते हैं। ये वाला था ना 3/5 और 4/5, तो 3/5 4/5। अब देखिए इसमें ये x है, ये y है, और देखना y जो होगा हमेशा बड़ा रहेगा। ठीक है, x से, तो y बड़ा है, ये 4/5 है, 3/5 है, तो y बड़ा है। और इस फॉर्मूला पर रख दीजिए, d निकालना पड़ेगा पहले, तो d निकालिए। d इक्वल टू क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स यानी 4/5 माइनस 3/5 बटे कै गो निकालना है, 5 गो, तो n बराबर क्या 5, तो हो जाएगा 5 + 1। ठीक है, अब d इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 में से 3 गया तो 1/5, 5 और 1 6, ये ऊपर जाएगा तो 1/6 हो जाएगा। तो d बराबर क्या हो जाएगा 1/5 गुने 1/6, तो d बराबर 1 कितना हो जाएगा 30। तो d का वैल्यू कितना आ गया, d बराबर 1/30 आ गया। अब क्या करेंगे, a प्लस d, ठीक है ना, और a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d, यही लिख देते हैं a प्लस 5d। अब निकालिए a कितना है, a है आपका, एक मिनट, x प्लस x प्लस x कितना है 3/5। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 3/5 + 1/30। ठीक है, यहाँ लिखेंगे x प्लस 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2/30। x की जगह क्या लिखेंगे 3/5, यहाँ पर 3/5 प्लस 3 से गुना करेंगे तो 3/30,
यहाँ हो जाएगा एक्स 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 यानी कि 3/5 प्लस 4 से गुना करेंगे तो 4/30 और वो वाला x है तो x वो क्या हो जाएगा 3/5 प्लस 5 है तो 5/30। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे, पहले वाले को इसको जोड़ेंगे, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। देखिए पहला नंबर, ठीक है, जोड़ेंगे इसको 30 आ जाएगा, तो 5 छक 30 होता है तो 18 + 1। ठीक है, फिर दूसरा में देखिए, इसको भी क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 5 30 है तो, ठीक है, तो 30 हो जाएगा, 5 छक 30 6 3 18, 18 + 2। ठीक है, दो को दूसरा नंबर हो गया। तीसरा नंबर, उसका भी क्या करेंगे, 30 एलसीएम लेंगे, 5 छक 30 होता है तो 6 3 18, 18 + 3। फिर चौथा नंबर लेंगे, वो वाला 6 5 30 होता है, 18 + 4। पाँचवा नंबर लेंगे, 5 30 होगा, ठीक है, 5 छक 30 6 3 18 + 5। अब सब नंबर को लिख दीजिए। पहला नंबर क्या निकला, 19/30। दूसरा नंबर 18 और 2 20/30, 18 3 19 20 21/30 और 18 + 4 22/30 और 23/30। 1 2 3 4 5। तो तीनों मेथड आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड वाला थोड़ा सा टफ था, लेकिन निकलता है ऐसे ही। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बताते हैं आप लोग को। ठीक है, फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 0 and 0.1। ठीक है, तो हम लोग क्या कहता है कि y बड़ा होना चाहिए x छोटा, तो ये y हो गया और ये क्या हो गया, x हो गया। ठीक है, तो x बराबर 0 और y बराबर क्या हो गया, 0.1। और d निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, y - x/n + 1। तो बराबर क्या हो जाएगा, y कितना है, 0.1 - 0/9 + 1 बराबर, घटेगा तो 0.1 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा। अभी इसको ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0.01, सॉरी ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0.01। ठीक है, .01 हो गया। डी का वैल्यू कितना निकला, 0.01। अब क्या करेंगे, नंबर निकालेंगे, तो x + d, x + 2d, x + 3d, x + 4d, x + 5d, x + 6d, x + 7d, x + 8d और x + 9d। ठीक है, अब देखिए x कितना है, x है 0। ठीक है, 0 + d कितना आया है, 0.01। ठीक है, 0 + 0. हाँ, इसको 2 से गुना करेंगे, जब इसको 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.02। यहाँ हो जाएगा 0 प्लस, इसको क्या करेंगे, 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.03। ठीक है, उसके बाद 0 + 4 से गुना करेंगे तो 0.04। 5 से गुना करेंगे तो 0 + 0.05। 6 से गुना करेंगे तो 0 + 0.06। ठीक है, उसके बाद 7 से गुना करेंगे तो 0 + 0.07। 8 से गुना करेंगे तो 0 + 0.08। 9 से 0 + 0.09। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, 0.01 एक नंबर, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08 और 0.09।
इसको चेंज करना है तो 1/100, 2/100, 3/100, 4/100, 5/100, 6/100, 7/100, 8/100, 9/100। ये आपका 9 नंबर निकल गया। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं आंसर, ये भी लिख सकते हैं आंसर, दोनों आंसर है, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। तो आपका जो है 9 डेसिमल नंबर 0 और 01 के बीच में निकल गया विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला एंड दिस आइडिया। ठीक है, तो बच्चों चैप्टर 1 में इतना ही है। आप 1A बनाइए, फिर हम लोग आप लोग को 1B का जो कंसेप्ट है समझा देंगे, और 1A में जो दिक्कत होगा क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन आप टाइप कर दीजिएगा कमेंट में, उसका आंसर हम करा देंगे। ठीक है, अब 1B में हम लोग का कंसेप्ट पढ़ेंगे और 1B बनाएंगे। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।